तो कुछ महीना मतलब से ऊपर हो चुका था, तो एक दिन अनंतानंद मेरे पास बैठा, तो मेरे को एकदम याद आया। मैंने कहा वो सज्जन आए थे ना, वो कह रहे थे मेरे पास बड़े पैसे है, कह रहे हाँ 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 आए थे। तो उन्होंने मेरे से बात करी फोन में बड़ी लंबी, फिर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट का आया, उससे बड़ी लंबी बात करी। फिर उन्होंने सब पूछा कि कैसे देते हैं, क्या कर सकते हैं। कह रहे मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया था, जो डिटेल चाहिए थी उनको पैसा बैंक टू बैंक वायर करने का, तो मैंने सब बता दिया था। तो मैंने कहा फिर, कहते बस फिर वो सो गए हैं। मैं बहुत अच्छी बात है वो सो जाएं और दुनिया में खो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो अब आप सोचिए कि लोग तो हमसे भी नहीं डरते, हमारे सामने ही झूठ बोल जाते, और तू कहती मेरे से डर लगता है। और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार उन्होंने ये बात बोली, और हम तो पूछ भी नहीं रही। अच्छा तुम आए हो 2-3 दिन से, मैंने आपसे पूछा आपके पास कितने पैसे क्या मैंने पूछा आपके कितना माल है बताओ जरा? हमने तो किसी से नहीं पूछा, हम तो किसी से पूछते भी नहीं, और हमको क्या लेना देना है, क्योंकि हम तो आप क्या ही बताएं। तो जिनको डरना चाहिए वही लोग नहीं डरते, तो तू काहे डर रही है? पर मजा बड़ा आया मुझको, मतलब क्या तगड़ा आदमी है, देखने में मेच्योर्ड है, 55 प्लस है, तो सयानी बात बोलनी चाहिए। पर बुरा ना मानिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। अगर कोई गधा है तो 10 साल का भी गधा ही है, तो 20 साल का भी गधा ही है। तो उम्र से अकल थोड़ी आ जाती है। अगर अकल आनी है तो बहुत कम आयु में भी आ जाएगी, नहीं आनी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता उनका तो। जी पूछिए। शंपा, चंपा है, चेन्नई से, बोलो। कोलकाता, हाँ। पर अगर आप स्पेन या इटली जैसे किसी देश में रहते हो जहां ऑलिव्स बहुत होते हैं, अगर आप वहां पर रहते हैं तो फिर वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच सुबह खाली पेट, भारत में रहते हो तो नारियल का तेल या देसी घी का 1 बड़ा चम्मच, वो सुबह आप लीजिए और जम के अपने मैट पर 1 घंटा आसन करिए। क्योंकि जब आप आसन करते हैं, जितना पसीना शरीर से निकलता है, जिसे हम कहेंगे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो होगा, वो आपको आपकी धमनियों को स्ट्रांग करेगा, आपके आर्टरीज की अंदर की लाइनिंग में जो प्लाक जमा हो गया है उस प्लाक को निकालने में भी मदद करेगा। इसलिए ये घी या तेल खाना और बहुत जोर से अच्छे से 1 घंटा एक्सरसाइज करना। आसन, मैं आसन के पक्ष में हूं, मैं एक्सरसाइज के पक्ष में उतनी नहीं हूं। कई लोग कहते नहीं हम सैर करते हैं, देखिए सैर करने से टांगें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन अगर वास्तविक स्वास्थ्य लाभ लेना है तो योगासन करिए। योगासन आपके इंटरनल सिस्टम और ऑर्गन्स को फ्लेक्स और ऑक्सीजनेट करता है। जब आप चलते हैं तो सिर्फ आपकी हैमस्ट्रिंग्स और आपके जो शिन्स है, थोड़ा बहुत आपका हार्ट का कार्डियो, थोड़ा बहुत जो पसीना है वो निकलता है, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन की स्ट्रेंथ है वो आसनों से आएगी। तो आसन और प्राणायाम करने से ये ठीक होता है। बांग्ला खाना अच्छा बनेगा किस में? सरसों के तेल में, राइट, जिसमें झांस निकलती हो, है ना। अब आलू पोस्त तो हम इतना बढ़िया बनाते हैं ना। हमारे स्वामी राम कृपालु जी, मैं, पूर्णानंद, सत्यानंद, हम 4-5 लोग एक बार कसौली में रुके थे। हमारे कोई जानने वाले हैं, उनकी अनेक्सी में हम लोग ठहरे। 8-1 साल पुरानी बात है, 8-9 साल पुरानी। तो वो बहुत बड़ा बंगलो था, तो बंगलो के एक हिस्से में एक कोई बंगाली शायद रहते थे, ऑथर थे, वो राइटर थे। तो जो किचन थी वो नीचे थी, हम लोग ऊपर थे। ऊपर दो गेस्ट रूम थे, वहां मैं और स्वामी जी थे, और बाकी लोग सब जो है मेरे साथ जो आश्रम से गए थे वो नीचे। तो रसोई भी नीचे, कुकिंग नीचे होती, और फिर वो कैसरोल में भर के ऊपर ले आते। एंड एक दिन मैंने सोचा, हमारे स्वामी जी थे उड़ीसा के,
उड़ीसा और बांग्ला भोजन काफी मिलता जुलता है। तो मैंने तेल मंगवाया सरसों का, आश्रम से मंगा रखा था। हमने आलू मंगाए, खसखस मंगाई। तो सब मुझे पूछे ये क्या करेंगे इसको, मैं तुम देख हम क्या बनाते हैं। तो हमने बनाया आलू पोस्तो। तो स्वामी जी को दोपहर में जब 12 बजे भोजन में वो प्रस्तुत किया गया, ओ हो जो वो खुश हुए। ओ माई मदर, ओ माई मदर, आई एम सो हैप्पी यू आर गिविंग मी माई बांग्ला फूड। ही वॉज सो हैप्पी। And being half Bengali, he loved his aloo posto. And that very day, मेरे को इन लोगों ने बोला कि वहाँ नीचे एक ना बंगाली सज्जन रहते हैं, तो जब आप निकले ही हैं ना तो वो आ गए हमारे, नॉक किया और वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ भोजन बना किचन में। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ यहाँ क्या बना था। If you don't mind, can you tell me please? तो उन्होंने कहा कि our Guruji has made aloo posto. And he said, Uima, Uima, Uima. He said, what happened? He said that smell of the oil when it was being burnt, and that smell which came out from the cooking the khaskhas. He said, I was going crazy and I'm such a respectably educated man, but I couldn't stop myself. I had to come and ask, what's cooking? And who is cooking this in hills? Okay. तो मैंने कहा एक काम करो, फिर ये आलू पोस्त उनको भी दो खाने के लिए। हाँ, अब आलू पोस्त बनाना है तो सरसों का तेल चाहिए, पर कौन सा? कोल्हू से निकला हुआ हो। हाँ, क्योंकि जो बोतल बंद आ रहे हैं तेल वो नकली हैं, अनफॉर्चुनेटली नकली है। चाहे वो पाउच में हो कि चाहे किस में हो, कि पन्नी में हो कि टेट्रा पैक में हो। तो जमाना है बड़ा खराब, अपनी सेहत की ख्याल खुद ही रखनी पड़ेगी। इसलिए तेल जो है संभव हो सके तो कोल्हू से सामने निकलवाइए, ढूंढिए। बल्कि शायद हम लोग सब ढूंढेंगे तो वो जो पुराने कोल्हू वाले थे ना, वो अपना बिजनेस फिर से शुरू कर लेंगे। राइट, अभी तो बंद हो गया। जो भी चीज हैवी लोहे की मशीनरी में या स्टील की मशीनरी में हाई हीट पर जब हम तेल को प्रेस करते हैं या तेल को पीसते हैं, तो वो जो हाई हीट है वो उस तिल के या उस सरसों के जो गुण होते हैं वो उसको नष्ट कर देती है। पद्मासन तब लगाना चाहिए जब आपका शरीर ठीक से पूरा फ्लेक्सिबल और खुला हुआ हो, नहीं तो बार बार पैर बदलने की जरूरत लगेगी। आसन सिद्धम उसको कहते हैं जिसमें 2 घंटा और 25 मिनट तुम्हें हिलने की जरूरत है। तो अगर पद्मासन में बार बार पैर बदलने की जरूरत लग रही है तो इसका मतलब अभी शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं है और आपका ये जो हिप फ्लेक्सर है अभी बहुत टाइट है, इसको थोड़ा खोलने की आवश्यकता है। आसनों से हो जाता है। फिलहाल आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए जिससे आपको पांव बदलने की आवश्यकता महसूस ना हो, या धीरे धीरे समय बढ़ाइए। जैसे एक दिन 40 मिनट बैठो, घड़ी सामने रखो। दूसरे दिन 41 बैठ जाओ, फिर 42, 1 मिनट रोज का बढ़ाओ। तो सोचिए 9 महीने में आते आते आपके कितने मिनट बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। जानकारी और वेदांत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में क्या फर्क है? जानकारी सिर्फ जानकारी है, वो बुद्धि के एक कोने में पड़ी रह जाती है। ज्ञान वो है जो तुमको अपरोक्ष अनुभूति देवे। जैसे मैं देह नहीं हूं, एक वाक्य किसी ने सुन लिया, बोल दिया, इससे क्या उसको मैं देह नहीं हूं क्लियर हुआ? नहीं। देह में नहीं हूं इसको क्लियर करने के लिए बुद्धि को पुनः पुनः विचार करने की जरूरत है, और साथ ही साथ अभ्यास के द्वारा मन को पूर्ण रूपेण निर्विचार वृत्ति रहित मन के उस ठहराव तक ले जाने की आवश्यकता है जहां
आपकी बुद्धि यदि निर्मल हो जाती है, सात्विकी हो जाती है, तो सात्विकी बुद्धि में ज्ञान का निश्चय होगा, रजोगुणी बुद्धि में यह ज्ञान का निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए दोनों काम होने चाहिए। सात्विक कर्म करिए, सत्वगुणी मन रखिए, योग आसन प्राणायाम करिए, और उससे भी ज्यादा भक्ति भाव मन को निर्मल बनाता है। गुरु भक्ति से मन निर्मल करिए, और फिर जब वेदांत का श्रवण करेंगे तो शुरू तो परोक्ष से ही होगा, पर फिर धीरे धीरे वो अपरोक्ष की तरफ जरूर बढ़ जाएगा। पहले पहले तो शब्द ही होंगे, क्या उसका मतलब है ये भी समझ नहीं लगेगी, भाषा अलग है ना। यथार्थ ज्ञान को अंतर तक लाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए अपनी जो षट संपत्ति उसको मजबूत करिए, समदम श्रद्धा तितिक्षा समाधान उपराम मुमुक्षुता, इसको स्ट्रॉन्गर बनाइए। फिर वेदांत वचन जो है वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रह जाएगा। जैसे एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी, वेदांत कॉन्फ्रेंस, उसमें प्रोफेसर्स थे, एक यूनिवर्सिटी के डीन थे, हेड ऑफ द वेदांत डिपार्टमेंट थे। तो मेरे से पहले वो लोग सब बोल रहे थे। तो वो जब बोल रहे थे ना, तो लगता था कि क्या ये मतलब ये पश्तो बोल रहे हैं, ईरानियन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बोलने में ऐसा था, जो आत्मा होती है वो ब्रह्म होती है। अच्छा, मतलब क्या? क्योंकि अनुभव है नहीं, शब्द है, घोट रखे हैं, पेपर दे के पास हो गए, कभी एमफिल पीएचडी कर लिया, प्रोफेसर भी हो गए, लेकिन जो आत्मा होती है वो ब्रह्म होती है। हमने इस आत्मा को जानना है, इस आत्मा को जान, तो तुम जानने वाले हो गए और आत्मा जानी गई वस्तु हो गई। तो जो जाना जाए वह आत्मा कैसे रहा? वो तो विषय हो गया, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उस कॉन्फ्रेंस में मेरा नंबर जब आया तो उन्होंने कहा कि अब ये बोलेंगे। फिर हम बोले। फिर वो मुंह फाड़े हमें देखते रहे और सुनते रहे। मुंह फाड़े इसलिए कह रही हूं क्योंकि शायद उनको भी तभी स्ट्राइक हुआ होगा कि हम कर क्या रहे हैं, पर अहंकार होता है ना, इसलिए वो झुकना नहीं जानता। और इधर सामने बैठी भी स्त्री शरीर हुई ना, यही कोई दाढ़ी वाला बाबा जी होता तो शायद कह भी देते, हम तो खाली बोलते हैं, हमको तो पता कुछ नहीं। मेरे सामने कैसे मुंह, मतलब मां नहीं मर जाए उनके इसे बोलने से पहले। और सत्य यही है, जो अपनी माता का सम्मान और नहीं अच्छे से करना जानता, जिसके लिए उसकी मां पूज्य नहीं है, वो किसी स्त्री को संत रूप से भी स्वीकार नहीं कर सकेगा। उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो वो सुनते रहे, चलो बहुत अच्छी बात है। पर फिर अगले दिन एक सज्जन का फोन आया, तो मेरे शिष्य ने कहा कि वो आपसे बात करना चाह रहे। मैं हाँ कराओ, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बात कराओ। बात की मैंने, तो वो बोले, कहते जो आपने बोला है ये तो कितना सरस वेदांत है, ये वाला वेदांत कैसे प्राप्त हो सकता है? मैंने कहा ये वेदांत किसी लाइब्रेरी में बैठ के पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता है। ऐसा वाला वेदांत किसी गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर अपना अभिमान मारकर सेवा करते हुए श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने पर ये फिर रसदार वेदांत आता है। उसके पहले खाली शब्द होते। पर अभिमानी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है ना, किसी को अपने से बड़ा, किसी से अपने से ज्यादा समझदार, किसी को अपने से ज्यादा गुणी स्वीकार कैसे कर लेगा कोई? बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वेदांत शब्द शुरुआत में तो जानकारी ही होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साधन संपदा आपकी बढ़ने लग जाएगी, जैसे जैसे श्रद्धा की खुशबू आपके मन में फैलने लग जाएगी, वैसे वैसे ये विषय फिर धीरे धीरे एक जानकारी नहीं, एक अनुभूति बन जाता है। और जानकारी है तो उससे कुछ ना होगा, जब वही जानकारी अनुभूति में बदल जाएगी
तब वास्तव में कुछ प्राप्ति होती। प्राप्ति ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से होनी है, तो अंदर से ही, लेकिन जो निश्चय बनता है ना वो बड़ा जबरदस्त बनता है। ठीक।